हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री शेर की तरह चलते हैं और पीछे दूसरे देशों के नेता चलते हैं। ऐसे हमारे देश का मान सम्मान इतना बड़ा है कि हर देश में, हर कंट्री में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे लगते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। गठबंधन का क्या रहने वाला है? गठबंधन तो ठगबंधन है। आप देख रहे हैं केजरीवाल जैसे गठबंधन के अंदर है, जो दूसरे का माल लेके झपट जाते हैं, जो एक बोतल के साथ एक फ्री देते हैं। तो ऐसे गठबंधन का क्या करोगे जहाँ सारे ही ठग हों? तो वो गठबंधन तो एक समूल नाश हो जाएगा गठबंधन का। गठबंधन वाले आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच के गिर जाएंगे और शायद उनका पता ही नहीं चलेगा कौन सा गठबंधन, क्योंकि गठबंधन का अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। उनका सिद्धांत यही है कि लोगों की जेब में से पैसा चोरी करो और अपने घर को भरो। लेकिन मोदी जी को तो पनौती बता देते हैं। अब पनौती जो बता रहे हैं वो खुद पनौती हैं। आप ये देखो ना उन्होंने क्या किया है, बचपन से लेकर आज तक वो पनौती ही साबित हुए हैं। बचपन से लेकर आज तक जिन्होंने जो पनौती कह रहे हैं वो पनौती ही साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को ही डुबो के रख दिया है। 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसके बाद आज 4 राज्यों का परिणाम सामने आना था, जिसके अंदर 3 राज्यों में भाजपा ने भारी मतों से विजय हासिल की। आपको बता दें कि जो ऐतिहासिक जीत जो हुई है वो छत्तीसगढ़ की मानी जा रही है। अभी हम लोग दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके का यहाँ पर जो माहौल है, आप देख सकते हैं जश्न का माहौल यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ता और जो मंत्री हैं आने स्टार्ट हो गए थे। अभी हम लोग यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं भाजपा की ऐतिहासिक जीत को। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए। नाम है अनिल वर्मा। सर, कैसे देखते 3 राज्यों के अंदर भारी मतों से विजय बनी है भाजपा? देखिए, ये सब जो बीजेपी ने जो कार्य करा है, जो इनकी पॉलिसी हैं, जो इनकी सुविधाएं होती हैं, वो सब आम आदमी के लिए होती हैं। बाकी खाली एक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने के साथ साथ उसको अमल भी करते हैं। और उसके जगह जो भी है ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है, उसको वो जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जो योजना है मोदी जी की, प्रदेश की, बीजेपी की, वो सारी उस तक पहुंचती हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण है जो हम 3 स्टेटों में जीते हैं। और तेलंगाना की क्या कहेंगे सर कि 10 ही सीट? तेलंगाना की तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो ये कह सकते हैं कि जो उनकी, देखिए, हर एक की ना अपनी एक लोकल पकड़ होती है ना। 3 स्टेटों की तो हमें पता था, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी पहले से ही फाइट कर रही थी और बराबर की ही टक्कर रहती है। तो इसलिए हमें कोई वहाँ जीतने में ऐसा कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार तो किया। मोदी कि नेक्स्ट टाइम जो आज 10 सीटें निकाल पाई है तो आगे चल के जीत भी हासिल कर पाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और सबको उम्मीद करनी चाहिए। तेलंगाना क्या, देखिए, आने वाले और जो जितने भी स्टेट इलेक्शंस होने हैं, सब में हमारी सीटें बढ़ेंगी और बढ़ भी रही हैं। आप देख रहे हो भाई, पहले जो छत्तीसगढ़ नहीं था हमारे पास, आज छत्तीसगढ़ है, और राजस्थान नहीं था, राजस्थान भी है। यहाँ पर युवा भी हैं। यहाँ पर युवाओं से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है कि 3 स्टेट के अंदर भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल करी है, लेकिन तेलंगाना के अंदर कहीं ना कहीं कोई चूक नजर आती यहाँ पर दिखी गई है। पहले अपना भाई नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम सौरभ जैन है। इस पर कैसे देखते हैं कि 3 राज्यों में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल करी, लेकिन तेलंगाना में कहीं ना कहीं कोई चूक नजर आई? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 3 राज्यों में इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि आपने बताया कि तेलंगाना में 10 सीटें पहले से बढ़कर 10 सीटें हो गई। देखिए, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक काम है जहाँ पर बीजेपी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती थी, वहाँ पर भी 10 सीटें निकाली। और हम कामना करते हैं कि भविष्य में 10 से बढ़कर एक दिन भारी बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पर जीत भी हासिल करेगी। तो जो 3 राज्यों में सरकार बनी है उसके अंदर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी ये कह रहे थे कि हम दोबारा से अपनी गद्दी पे विराजमान होने वाले हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मतों की बात करती है। सब यही कहते हैं कि हम जीतेंगे। जिस तरह की उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो उसी से आशा करते हैं। लेकिन
राजस्थान, छत्तीसगढ़ का लोग जनता का रुख पहले से ही तय था। तो क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी ने पनौती बताया था नरेंद्र मोदी को, तो अब उसको क्या लगता है कि 3 राज्यों में जीत हासिल हो चुकी है अब तो? सर, सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी पार्टी जो कि सबसे प्राचीन पार्टी में से एक है कांग्रेस पार्टी, उसके इतने बड़े पदाधिकारी जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इनके मुंह से इतने इस तरह की नीच मानसिकता वाले शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का शब्द उनके द्वारा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और जिस तरह की उनकी शब्दावली पिछले कुछ सालों से रही है, ये उसी का नतीजा है कि तमाम राज्यों की जनता ने उन्हें नकारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। तो अब जो वो इतना बड़ा बयान दे रहे थे राहुल गांधी कि हम कर्नाटक, हिमाचल जीत चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार रिपीट होगी, राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में जीत लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, इनकी नकारात्मक विचारधारा अब देश के लोग समझने लगे हैं और जानने लगे हैं। जिस तरह से ये लोग हिंदुत्व को गाली देने का काम करते हैं, सभी को पता है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी इनकी सरकार जिस राज्य में बनी थी, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, नारे लगाए गए। ये सभी देशवासियों ने देखा। देख रहे हैं कि मंदिर भी वहीं बना है और तारीख भी हम बता रहे हैं कि सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता या नेता हैं वो सुन लें कि 22 जनवरी है, आप आए वहाँ पर। भगवान राम मंदिर में लालाजी विराजमान कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे ही 70 का मुद्दा इन्होंने बना के रख दिया, वहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के रख दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर कोई भी धारा वहाँ से हटाई। तो आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी वहाँ पर कोई भी एक डंडे का भी वहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और धारा 370 भी हट गई और वहाँ पर राम राज्य स्थापित हो गया। आप देख रहे हैं कि भारत में जैसे ही दूसरे देशों के नेताएं आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको आगे आगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री शेर की तरह चलते हैं और पीछे दूसरे देशों के नेता चलते हैं। ऐसे हमारे देश का मान सम्मान इतना बड़ा है कि हर देश में, हर कंट्री में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे लगते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम और देश को लूटने का कार्य किया, छत्तीसगढ़ में कोला घोटाला, कहीं पेपर लीक घोटाला ऐसे कर रहे हैं, तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और पूरे भारत को यह बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि भारत दिन प्रतिदिन अपनी तरक्की कर रहा है और विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिन रात खड़े हैं हर कार्यकर्ता। सर, विपक्ष तो कहता है कि धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा करती है। आप देख रहे हैं कि आप ये राहुल गांधी को क्या मानते हो, ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख? ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मण है। उनके दादाजी क्या थे? अगर आप ये देखेंगे, आप कभी भी ये देखेंगे कि पापा के उससे बच्चे का नामकरण होता है। आप अगर बाप उसका हिंदू है तो हिंदू बन के आएगा ना, अगर मुसलमान है तो मुसलमान बन के आएगा। तो राहुल गांधी के पापा क्या थे, दादा क्या थे? तो आप मान के चलें ये ब्राह्मण बताने वाले, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये हम जात पात में नहीं, पूरे भारत को आगे ले जाने में विश्वास करते हैं और सारी बिरादरी को साथ लेके कार्य करने में विश्वास रखते हैं। ये जात पात का नारा तो इन्होंने कांग्रेस वालों ने दे रखा है, जो भारत को बांटने का कार्य कर रहे हैं। कई और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि तेलंगाना के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें सिर्फ 10 सीटों पर सिमट के भाजपा रह चुकी है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पर उसमें भी विजय हासिल कर पाएगी भाजपा? सर, आप तो शुरुआत करते हैं, पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय शंकर वाजपेयी। सर, कैसे देखते हैं कि 3 राज्यों में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाएगी आज? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बहुत खुश है, क्योंकि उसकी मेहनत आज रंग लाई है और नरेंद्र मोदी जी का जादू बरकरार है पूरा। जो उन्होंने किया, जो वादा किया, वो पूरा करके निभाया उन्होंने। और तेलंगाना में 10 सीटें तो आई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और 2024 का ये बिगुल है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। हम ये पूरा विश्वास करते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत
हमेशा रंग लाएगी। जय भारत, जय हिंद। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का तो कहना यह था, अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हम राजस्थान में दोबारा से बहुमत में जीतेंगे और इस बार दोबारा से गद्दी पे विराजमान होंगे, उस पर क्या कहेंगे? सनातन को भाई साहब देखो, आप सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलोगे, हिंदुओं पे गलत तरीके से केस लगाओगे, उनकी हत्या करवाओगे, तो जनता सब कुछ जानती है, जनता को सब पता है। जनता जनार्दन है, वो जनता तो सिर्फ समय आने पे बोलती है, वैसे नहीं बोलेगी। आज समय आया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हिंदुस्तान के, भारत के अंदर हिंदू की रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, और किसी पे कोई गारंटी नहीं है। क्या लगता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शनों को लेकर, 24 के जो इलेक्शन होने वाले उसमें बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। तो 3 राज्यों में जो सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हुआ है इस सब चीज़ों में। देखिए, ये हम राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ठीक है, और 500 साल से जो एक तरफ पड़ा हुआ था, कांग्रेस ने कभी इसको बनने नहीं दिया, ना इसके लिए कोई काम किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर को अपने हिसाब से, अपने तरीके से बनने का मौका दिया, और आज राम मंदिर बन गया। उससे जनता बहुत प्रसन्न है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को लाइक करती है। तो क्या लगता है कि जो राजस्थान के अंदर कई ऐसे त्योहार थे, हिंदुओं के त्योहार थे, जिन पर रोक लगाई गई थी, रामनवमी के जुलूस पे पथराव किया गया था, तो अब लगता है भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसा कुछ दोबारा देखने को मिलेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता ने दिखा दिया ना। जनता पहले जनता ने बीजेपी को हरवा दिया था, ठीक है, उसका नतीजा जनता ने देख लिया। अब मोदी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गारंटी है, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, और जुलूस सारे निकलेंगे, सब धर्मों के निकलेंगे। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारे जुलूसों पे पथराव करेगा उसको हम बख्शा नहीं जाएगा, और जनता उसका जवाब चुनाव में देगी। तो सर, जो राजस्थान में एक बहुत बड़ा ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, तो इस बार भाजपा आई है, तो क्या लगता है कि जो ये कड़ी जो चलती आ रही है, ये टूटेगी आगे चल के? देखिए, जनता जो है ना, जनता काम को वोट देती है। जनता काम को वोट देगी। ये लोग बहकाते हैं कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनता को अब सब पता है, जनता पढ़ी लिखी है, उसे सब पता है कि अब नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश का कोई भला नहीं कर सकता, सब देश को लूटने वाले। अब आप क्या समझ रहे हो, ये जो टीम बनी है इनकी, ये सब चोर उठाएगी ना, क्या है इन पे, सब पे केस है, ये सब जाने वाले अंदर। तो जनता को सब पता है, जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी दोबारा 2024 में पूर्ण बहुमत से चुनाव लड़के जीत के और अपनी सरकार बनाएंगे और भारत का विकास करेंगे। ठीक है सर, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले एक बार नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र शर्मा, मौजपुर मंडल अध्यक्ष। सर, क्या लगता है कि 3 राज्यों में सरकार बनी है, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर 3 राज्यों में? आप देख सकते हैं, देखो पूरी कोई कमी तो नहीं है। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, जो अपना समय निकाल के अपना काम छोड़ के आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है जनता में और कितना वो प्रेम करते हैं मोदी जी को। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा था कि हमने हिमाचल जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो हमारी रिपीट होगी सरकार, और मध्य प्रदेश इस बार जीत लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हारते हुए नजर आए हो दोबारा से। आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, कह रहे हैं ना, हो तो नहीं पाया। आपने जो क्वेश्चन किया उसी में आंसर मिल रहा है। कहना राजनीति में कहना अलग विषय है, काम की डिलीवरी देना एक अलग विषय है। यानी तो वो आपके क्वेश्चन से उसका आंसर मिल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति देश प्रदेश में विजय का पताका लहरा रही है। अच्छा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा को लेकर, तो आज भाजपा की सरकार उसके अंदर बन गई है, तो क्या लगता है कि जो ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था महिला सुरक्षा को लेकर, तो इस पर रोकथाम लगेगी? जहां बीजेपी की सरकार होती है उसका ज्वलंत उदाहरण आप यूपी में भी देख सकते हैं। कितनी असामाजिकता थी, कितनी दमंगता थी, कितनी गुंडई थी, आप देख सकते हैं। और हमारे जहां भी हमारे राज्यों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां शासन प्रशासन सुरक्षा वो मजबूत रहती है। महिला सशस्त्रीकरण आप देख भी सकते हैं कहीं भी। आप कहाँ से, यूपी से कहाँ से बिलोंग? दिल्ली से। अब दिल्ली से भी बिलोंग करते हैं, दिल्ली के तो हम भी रहते हैं, मगर वहाँ की तो व्यवस्था चरमराई हुई है। मगर आप कहीं भी आप देखोगे बीजेपी की जहाँ सरकार है, वहाँ महिला सुरक्षा
आपको चौक-चौबंद मिलेगी और जो कहा जाता है वो करा जाता है। सर क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम ललित सूदन है जी। कैसे देखते हैं कि 3 राज्यों में सरकार बनी है लेकिन तेलंगाना में थोड़ा सा पीछे रह गई बात? वो तेलंगाना में अगर पीछे रह गई है तो कोई बात नहीं, वो हम प्रोग्रेस कर लेंगे। लेकिन जो 3 राज्य हमने जीते हैं वो तो देखिए कितने अच्छे मार्जिन से जीते हैं। पूरी जनता मोदी जी के साथ है। जो भरा नहीं, जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज पूरी जनता को भारतीय जनता एक स्वदेश के प्रेम से लथपथ हो रही है। मतलब उनको एक जागृति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी के ओजस्व में हमारी बीजेपी आगे बढ़ते जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम 400 प्लस ही जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं। किन मुद्दों पे वोट होगा 24 के अंदर? मुद्दा आप देख लीजिए ना, आप सुरक्षा देख लीजिए, महिला सुरक्षा देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ आप सुशासन देख लीजिए। और जगह आप देख लीजिए कितना कुशासन है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए प्यासे बैठे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ आप देखिए बिल्कुल हर चीज़ सिस्टम से चल रही है, हर जगह सुशासन है। कोई आज गुंडा बदमाश कोई सिर नहीं उठा सकता। ये तो अब मतलब एक बच्चा भी देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्रेस देख रहा है, रोडों का काम देख रहा है, अंतरिक्ष का काम देख रहा है। मतलब ज़मीन से लेकर आकाश तक भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को हम देख रहे हैं तो हर क्षेत्र में सबसे आगे अपने आप को पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी को तो पनौती बता देते हैं। अब पनौती जो बता रहे हैं वो खुद पनौती हैं। आप ये देखिए ना उन्होंने क्या किया है, बचपन से लेकर आज तक वो पनौती ही साबित हुए हैं। बचपन से लेकर आज तक जो पनौती कह रहे हैं वो पनौती ही साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को ही डुबो के रख दिया है। तो ऐसे आदमियों से पनौती कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देश की जनता, आपने अभी देखा वो मजदूर, उन मजदूरों को कैसे मोदी जी ने विदेश से बुलाकर टेक्नीशियन उनको बाहर निकाला। आपने ये चीज़ देखी है कैसे उनको निकाला। आज वो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो पूरा भारत देख रहा है। उस खुशी को पूरा भारत देख रहा है। जो उस मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया, वो एक गरीब आदमी थे, उनको कोई नहीं पूछने वाला था। अगर किसी और की गवर्नमेंट होती ना तो उन्हें मरने दिया जाता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गवर्नमेंट है। एक मजदूर के खून की कीमत है हमारे पास, आप ये देखिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आज पूरा देश विश्वास के साथ आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। 24 का नतीजा क्या रहेगा? 24 का नतीजा आप देख लीजिए। 24 का नतीजा हम 400 प्लस जाएंगे हम, और पूरे देश में मोदी लहर होगी और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ से विजयी होगी। गठबंधन का क्या रहने वाला है? गठबंधन तो ठगबंधन है। आप देख रहे हैं केजरीवाल जैसे गठबंधन के अंदर है, जो दूसरे का माल लेके झपट जाते हैं, जो एक बोतल के साथ एक फ्री देते हैं। तो ऐसे गठबंधन का क्या करोगे जहां सारे ही ठग हों? तो वो गठबंधन तो एक समूल नाश हो जाएगा गठबंधन का। गठबंधन वाले आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच के गिर जाएंगे और शायद उनका पता ही नहीं चलेगा कौन सा गठबंधन। बड़े बड़े नेता हैं उसमें, अखिलेश यादव भी हैं और भी काफ़ी नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं। आप अभी देख रहे हैं गठबंधन में अखिलेश यादव और कांग्रेस की तो बनी नहीं रही। अब गठबंधन में 2-4 जो पार्टियां हैं उनकी अभी खिंचाई शुरू हो जाएगी। अभी हम जीते हैं ये, अभी देखना अभी गठबंधन सब बिखर के रह जाएगा। क्योंकि गठबंधन का अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। उनका सिद्धांत यही है कि लोगों की जेब में से पैसा चोरी करो और अपने घर को भरो। तो ऐसे गठबंधन का क्या फायदा? तो लोग तो देख रहे हैं ऐसे ठगबंधन को, तो कोई वजूद नहीं है गठबंधन का। गठबंधन की चर्चा करना ही बेकार है। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी, वो तो कह रहे थे कि हम दोबारा से अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे, दोबारा से हमारी सत्ता आएगी। जी, गहलोत जी की सरकार तो थी। गहलोत जी की सरकार ने काम तो नहीं किया ना, हिंदुओं के विरुद्ध काम किया उन्होंने किसी मतलब कोई अगर हमारा कोई जुलूस जा रहा है या कुछ भी हिंदू अगर कुछ काम भी कर रहा है, मतलब किसी के लिए वो कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन गहलोत सरकार ने उसके ऊपर भी बैन लगाया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। तो वो सारी जनता वहाँ से देखा, उन्होंने गहलोत सरकार को नकार दिया। महंगाई गहलोत सरकार ने इतनी बना दी, कोई ऐसी पब्लिक के लिए कोई ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई जिससे वहाँ की राजस्थान की पब्लिक का कोई भला हो। तो गहलोत सरकार को तो एक तरफ से नकार दिया है। और मैं अब ये कहता हूँ कि अब जैसे आप एक प्रश्न है कि 5 साल तक एक गवर्नमेंट रहती है, उसके बाद बदल जाती है, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगले इस 5 साल के अगले 5 साल और 5 साल हमेशा बीजेपी की ही गवर्नमेंट रहनी है वहाँ पे। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वो निर्माण हमारे 500 साल के हमारे कलंक को धोने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उस चीज़ पे काम नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने किया, और वो मंदिर हमें बना के दिया। और हम सब
हम सब देशवासी इस कृतज्ञ भाव को मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राम की पूजा करने का अधिकार दिया, उस मंदिर को हमें बना के दिया। ठीक है सर, क्या नाम हुआ सर आप? अनिल शर्मा। सर, भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे राहुल गांधी, लेकिन 3 राज्यों में तो कहीं भी उनकी सरकार बन नहीं पाई है, तो क्या कहेंगे? भाई साहब, भारत तोड़ो नहीं, अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए निकले थे वो। उनको तो कई तो उनके चलते चलते कई नेता उनके रास्ते में शहीद हो गए, तो ऐसे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहा। पब्लिक समझदार है। ऐसे पैदल तो मैं तो रोज़ चलता हूँ 50 किलोमीटर, मेरा तो काम ही पैदल चलने से। अगर पैदल चलने से पार्टी मजबूत हो जाती है तो ये तो मोदी जी बेवकूफ़ थोड़े, मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। रोड के ऊपर तो सभी चल रहे हैं, हम भी चलना शुरू कर देते हैं, तो कल को हम थोड़ा जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता, जो काम करता है वो जीतता है। तेलंगाना का क्या कहेंगे सर कि 10 सीटों पे ही सिमट के रह गई भाजपा? देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी, आगे हम सुधरेंगे। अगर आप आज हमारे को थोड़ा मिला आगे से, तो हमारी 3% से हम 10% के ऊपर आ रहे हैं, तो आगे और हम 3 से 40% पे भी जाने के लिए हो सकता है हमें अभी 5 साल लग जाएं, और मेहनत करेंगे वहाँ कार्यकर्ता। देखिए, तो आने वाले समय के अंदर हम तेलंगाना के ऊपर भी जोर लगाएंगे, जब हमें जो मौका मिलेगा अभी और मेहनत करने का। मतलब आने वाले चुनावों में लगता है कि भाजपा तेलंगाना भी जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेंगे सर। आगे हमारे को जो लोकसभा के इलेक्शन आएंगे उसके अंदर हमारे को आगे से बढ़ के सीटें आएंगी, तभी तो हमने 400 के पार करना है। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है बीजेपी का 400 हमने उसको प्राप्त करना है। सर, क्या नाम हुआ? सोहन भट्ट। कैसे देख रहे हैं कि 3 राज्यों में विजय हासिल कर पाई और ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़ की बताई? तो लगता है कि 3 राज्यों में सरकार बन गई है, तो 24 के अंदर भी भाजपा सरकार दोबारा रिपीट होगी? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे निश्चित तौर पे। उनका एक नारा है शुरू से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस पर वो खरे उतर रहे हैं। जनता प्रैक्टिकली देख रही है, और वो जो व्यक्ति 17-18 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, शायद भारत के इतिहास में इससे बढ़िया प्रधानमंत्री ना कोई आया, ना कोई भविष्य में लगता है इस तरह का। लेकिन गठबंधन बन रहा है सर। ये गठबंधन तो कुछ नहीं है, ठग गठबंधन है। सुबह साथ बैठते हैं, शाम को अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या है कि अभी हम पार्लियामेंट इलेक्शन में 3-4-5 महीने हैं, अभी तो इनमें टूटन शुरू होएगी। जैसे सीटों का बंटवारे पे होगा, मान लिया उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश जी हैं, वो कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं देना चाहते, ठीक है, या मायावती जी से उनका टाई अप नहीं है, तो ये तो भानुमति का कुनबा है जी, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो दिल्ली के जो महाठग हैं केजरीवाल जी, वो किसी टाइम लालू जी को भ्रष्ट कहते थे, आज वो लालू जी के साथ खड़े होते हैं, उनके गले भाई करते हैं। तो ये सब लोग जो है बहुत मतलब विचित्र टाइप की राजनीति करते हैं। इनका ना कोई सिद्धांत है, ना कोई इनकी नीतियां हैं, और सवाल ये इनकी नीति एक ही है, किसी तरह से हमारा राज आ जाए। देश के प्रति इनकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय संगठन है, हमारी एक नीति है, हमारी एक परंपरा है, हमारे एक सिद्धांत है, हमारी पार्टी में संस्कार हैं। तो हमारा कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ के काम करता है। हाँ, ये नहीं कि हम सिर्फ चुनाव के वक्त काम करते, हम 12 महीने काम करते हैं। हमारी पार्टी संगठन जो है 12 महीने हमारा कार्यकर्ता जो है आम जनता से जुड़ा रहता है, और जो जनता से जुड़ेगा, जनता के हित में काम करेगा, वो जीतेगा। ठीक है सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि विश्व के अंदर मोदी जी का इस टाइम पे डंका बज रहा है, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि तीन राज्यों में सरकार बनी है भाजपा? देखिए, निश्चित तौर पर भारत की विश्वसनीयता को आज पूरा देश देख रहा है। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द बॉस कह के संबोधित करते हैं, जिस तरह से PNG नामक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूते हैं, और आज भारत G20 की मेज़बानी भारत के अंदर करता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज भारत की इस विश्वसनीयता को पूरे देश ने देखा है, परखा है, और हमने देखा कि किस तरह से देश के अंदर विकास कार्य लगातार होते चले जा रहे हैं। देश के लोगों ने सभी चीज़ों को एक मुद्दा बनाया और उसी आधार पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।